amphibian embryology, the gastrulation. First, the contents: archenteron, epiboly, and mesoderm formation. First, the archenteron. Students, archenteron के बारे में हम already जानते हैं कि ये when the cells are moving in from the blastopore, so they are actually making a cavity, and this cavity is called the archenteron. Archenteron actually it replaces the blastocele. पहले blastocele होती है, blastocele जो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाएगी, उसकी जगह archenteron अपीयर होगी. archenteron ने आगे फर्दर जाकर फ्यूचर में गट या डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, और इसलिए archenteron की जो लाइनिंग्स वाले सेल्स हैं दे आर एक्चुअली द एंडोडर्मल सेल्स. आर्केंटीरॉन को जो सेल्स बना रहे हैं, जो सेल माइग्रेट करके अंदर जा रहे हैं और आर्केंटीरॉन को लाइन अप कर रहे हैं, उसकी लाइनिंग बना रहे हैं, दैट इज दे आर एक्चुअली द एंडोडर्मल सेल्स. तो जो सबसे बाहर वाले हैं वो एक्टोडर्मल होंगे, और आर्केंटीरॉन को जो लाइन कर रहे होंगे वो एंडोडर्मल होंगे. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में आगे मेसोडर्म में डेवलप होना है. सो एपिबोली एक स्पेसिफिक कंडीशंस है. जैसे ही गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस प्रोसीड करेगा तो शुरू में ब्लास्टोपोर अपीयर होगा और सेल एनिमल पोल से ज्यादातर माइग्रेट करके या साइडों से माइग्रेट करके इनवर्ट मूव करेंगे, और ब्लास्टोपोर से जब सेल इनवर्ट मूव करेंगे तो वो एक आर्केंटीरॉन बना देते हैं. जब ये प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन का फर्दर प्रोसीड करेगा तो फिर ये होगा कि जो एनिमल पोल वाले सेल्स है वो मसल से डिवाइड करके नीचे की तरफ मूव करते रहेंगे, और वो नीचे आते हुए जो वेजिटल पोल के सेल्स हैं उनको भी ऊपर से कवर कर देते हैं. ब्लास्टोपोर को भी क्लोज कर देंगे और उसके बाद वेजिटल पोल के सेल्स को भी कवर कर देते हैं. यानी यूं समझे कि पहले एनिमल पोल के सेल थे, वेजिटल पोल के सेल्स थे. एनिमल पोल के सेल इतने ज्यादा डिवाइड किए कि उन्होंने पहले तो आर्केंटीरॉन बनाई अंदर जाकर, उसके बाद जो सेल्स ऊपर से मजीद डिवाइड कर रहे हैं वो आकर ऊपर से उन्होंने वेजिटल पोल के सेल्स को भी ऊपर से कवर कर लिया है. यानी यूं समझे कि हमने किसी चीज को ऊपर से डांप लिया है. जैसे इस प्रोसेस को कहते हैं इट इज द एपिबोली है. तो इसके बाद एपिबोली के बाद जितना भी गैस्ट्रुलेशन का जो एम्ब्रियो है उसकी तमाम की तमाम जो ऊपर वाली लेयर है वो एनिमल पोल के सेल्स ने उसको कवर कर देती है, और उन सेल्स को अब हम एनिमल पोल के सेल्स नहीं कहेंगे बल्कि अब उनको एक्टोडर्म का नाम देंगे. नाउ दो सेल्स आर द एक्टोडर्मल सेल्स. सो अब एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाले सेल्स किससे एक्टोडर्म बन गई है. इस तरह से जो आर्केंटीरॉन को लाइन करने वाले सेल्स हैं उनसे एंडोडर्म बन गई है. नाउ हाउ द मेसोडर्म इज फॉर्म्ड. मेसोडर्म की फॉर्मेशन आमतौर पर जो ब्लास्टोपोर से जो सेल्स अंदर माइग्रेट करके जाते हैं, जो सेल सबसे एंड पर माइग्रेट करके जाएंगे वो ब्लास्टोपोर से बिल्कुल साथ आगे की तरफ मौजूद होते हैं. दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ आर्केंटीरॉन, और वो रूफ का कौन सा हिस्सा है जो ब्लास्टोपोर के बिल्कुल करीब करके मौजूद है. जब ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाएगा या यूं समझे कि जब ये प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन का हो जाएगा, सेल माइग्रेशन का, अब ये जो सेल्स हैं ये वो सेल्स हैं जिन्होंने फ्यूचर की मेसोडर्म बनानी है, जो सबसे लास्ट माइग्रेट करके आएंगे आर्केंटीरॉन में, और आर्केंटीरॉन के बिल्कुल ब्लास्टोपोर वाले एंड के करीब होंगे. नाउ दे विल डिटैच फ्रॉम द आर्केंटीरॉन. अब आर्केंटीरॉन या एंडोडर्मल वाले सेल से डिटैच होंगे एंड दे विल माइग्रेट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्मल स्पेस. एक्टोडर्म एंडोडर्म के स्पेस के दरमियान में जाकर क्या करेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे. These cells are actually the mesodermal cells. वो सेल्स जिन्होंने यानी कि आर्केंटीरॉन का ब्लास्टोपोर के करीब वाला एरिया छोड़ा है और उसके बाद वो माइग्रेट करके चले गए हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, दोनों लेयर्स के दरमियान चले गए हैं. दे आर एक्चुअली द मेसोडर्मल सेल्स. दीज सेल्स, अच्छा इन सेल्स को हम शुरू में कहते हैं दे आर कॉर्डा मेसोडर्म. कॉर्डा मेसोडर्म इसलिए कहते हैं कि इन सेल्स ने सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनाना है. तो एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या नाम देंगे, कॉर्डा मेसोडर्म. तो नोटोकॉर्ड एक्चुअली मेसोडर्म से ही बना है, तो मेसोडर्मल सेल्स ने सबसे पहले नोटोकॉर्ड बनाया है. अब नोटोकॉर्ड चूंकि बिल्कुल एक दरमियान में स्ट्रक्चर होगा मौजूद होता है, तो मेसोडर्म के वो सेल जो नोटोकॉर्ड के साइड पर रह गए हैं अब वो आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए क्या करेंगे कि पूरे एम्ब्रियो के कवर, दोनों लेयर्स के दरमियान का एरिया कवर करना शुरू कर देंगे. तो यूं डॉर्सल साइड के ऊपर नोटोकॉर्ड बना है. इस नोटोकॉर्ड के साइड वाले सेल जो होते हैं, जो मेसोडर्मल सेल, वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होते जाएंगे और नीचे की तरफ आते और आकर नीचे से फिर इकट्ठे हो जाएंगे. अब ये जो नोटोकॉर्ड के साइड से जो सेल्स की थिकनिंग हुई है इसको हम आमतौर पर जो है वो सोमाइट्स का नाम देते हैं. दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द सोमाइट्स हैं. यही सोमाइट्स जो हैं, यानी कि पहले हमारे पास कॉर्डा मेसोडर्म बनी है, कॉर्डा मेसोडर्म से एक्चुअली नोटोकॉर्ड डेवलप हुआ है,
और वो सेल जिन्होंने नोटोकार्ड नहीं बनाया मेसोडर्म के सेल्स ने, उन्होंने क्या बना दी हैं, सोमाइट्स बना दी हैं। दे हैव फॉर्म द सोमाइट्स। अगर सोमाइट्स को बाहर से एम्ब्रियो को देखो तो ये सोमाइट्स जो, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है एम्ब्रियो, तो ये सोमाइट्स इस तरह एक लाइन में अरेंज होते हैं। तो बाहर से जो समझे जैसे बम्प्स बने होते हैं, जंप बने होते हैं, एक सोमाइट, दूसरी सोमाइट, तीसरी सोमाइट, तो दोनों साइड के ऊपर क्या होती है, हमें सोमाइट्स की जो होती हैं वो लेयर्स नजर आती हैं। आगे फर्दर जाकर दी सोमाइट्स जो हैं, ये सोमाइट्स सॉलिड स्ट्रक्चर की मेसोडर्म्स हैं। बाद में ये दरमियान से स्प्लिट कर जाती है, तो सोमाइट का यानी मेसोडर्म का कुछ पार्ट वो होता है जो आर्केंटीरॉन के बाहर आ जाता है, और कुछ पार्ट वो होता है जो एक्टोडर्म के नीचे चला जाता है। और उन दोनों के दरमियान में फिर सीलोम अपीयर होगी। सीलोम एक्चुअली हमारे पास ये बॉडी कैविटी का नाम है। यहां आप सिंपली देख सकते हैं, ये तो शुरू का वो स्ट्रक्चर है जहां हमारे पास जो है वो एक्टोडर्म से, यानी शुरू में जैसी गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हुई है, सेल की माइग्रेशन हुई है, आर्केंटीरॉन बनी है। आर्केंटीरॉन बनने के साथ ही आर्केंटीरॉन को जो लाइन करने वाले सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली द एंडोडर्मल सेल्स है। अच्छा, यहां अगर आप थोड़ा सा गौर करें, जो आर्केंटीरॉन की जो बेस है, नीचे वाला एरिया है, इसमें आमतौर पर जो है वो योक वाले सेल्स मौजूद हैं। दीज आर द एक्चुअली द योक सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्केंटीरॉन का जो बेस है, नीचे वाला एरिया है, वो योक सेल्स उसको जो है वो बनाएंगे, जबकि बाकी जो एंडोडर्म है वो ऊपर से माइग्रेटरी सेल्स जो है वो उसको बनाएंगे। यहां से अगर आगे फर्दर प्रोसीड करें, वी आर टॉकिंग कि हाउ मेसोडर्म इज फॉर्म्ड। मेसोडर्म सेल्स एक्चुअली डॉर्सल लिप का जो एरिया है, यहां से कुछ सेल माइग्रेट करेंगे और यहां से माइग्रेट करके अंदर जाएंगे एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान में, और उसके बाद ये क्या करेंगे, यहां आहिस्ता सा प्रोलिफरेट करेंगे और यह मेसोडर्म बनाएंगे। शुरू में ये नोटोकार्ड बनाएगा और बाद में साइड्स वाले जो सेल्स हैं वो सोमाइट्स की फॉर्म जो है वो अटेन कर लेते हैं। अच्छा, यहां अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली ड्रॉ करने की कोशिश करें, हाउ दिस इज हैपनिंग, मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाऊंगा कि सबसे पहले आप यूं समझ लें कि दिस इज ब्लास्टूला स्टेज। सबसे पहले ब्लास्टोपोर अपीयर होगा और ब्लास्टोपोर क्या करेगा कि यहां से एक स्लिट लाइक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से अपीयर होगा। ये वो पोजीशन है जहां सेल मसल सेल माइग्रेट करके अंदर जाएंगे। इस ओपनिंग को हम ब्लास्टोपोर का नाम देते हैं और यहां से ब्लास्टोपोर से सेल मसल सेल माइग्रेट करके अंदर जाएंगे। इनसाइड ऑलरेडी ब्लास्टोसील मौजूद है। अब ये जो माइग्रेटरी सेल्स हैं, ये ब्लास्टोसील को पीछे की तरफ पुश करेंगे और रिजल्ट ये होगा कि ब्लास्टोसील आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर हो जाएगी और ब्लास्टोसील की जगह एक और कैविटी अपीयर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द आर्केंटीरॉन। ये हमारे पास जो वो आर्केंटीरॉन जो है डेवलप हो जाएगी। देन फर्दर अगर हम इसमें देखें तो यहां हमारे पास 2 लेयर्स हैं। एक वो लेयर थी सेल्स की जो ऑलरेडी मौजूद थी, अपर लेयर, और एक वो लेयर है जो सेल्स की नई माइग्रेट करके अंदर जा रहे हैं। आर्केंटीरॉन को जो लाइन सेल्स कर रहे हैं, देर एक्चुअली द एंडोडर्मल सेल्स, और जो बाकी सेल्स हैं वो एक्टोडर्मल सेल्स हैं। अच्छा, इस तरफ जो सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली द योक सेल्स हैं। यहां एक और चीज हो रही है कि जब आर्केंटीरॉन के सेल्स इधर से अंदर माइग्रेट कर रहे हैं तो योक सेल्स को बाहर की तरफ पुश किया जा रहा है, जिसकी वजह से योक सेल बाहर एक योक प्ला की शक्ल में बाहर आ जाते हैं। लेटर ऑन ये सेल्स यूज हो जाते हैं, योक यूज हो जाएगा, योक प्लाग आहिस्ता आहिस्ता यहां से डिसअपीयर हो जाएगा या अंदर को चला जाएगा। अगली स्टेज के ऊपर ब्लास्टोपोर आहिस्ता आहिस्ता जो माइग्रेटरी सेल्स हैं वो ब्लास्टोपोर को आहिस्ता आहिस्ता क्लोज करना शुरू कर देंगे और ब्लास्टोपोर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एपीबोली स्टेज आती है। एपीबोली में क्या होगा कि जो ऊपर वाले सेल्स हैं बड़ी तेजी से डिवाइड कर रहे होते हैं, वो डिवाइड करते हुए ब्लास्टोपोर को भी क्लोज करते हैं और उसके बाद पूरे एम्ब्रियो को ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ये एम्ब्रियो को जो कवर करने का प्रोसेस है, दिस इज एक्चुअली द एपीबोली है। अब जो एनिमल पोर से सेल डिवाइड करने वाली सब नीचे आकर पूरे एम्ब्रियो कवर कर दिया है, दिस इज एक्चुअली द एक्टोडर्म। ये एक्टोडर्म बन गई है। आर्केंटीरॉन को जो लाइन करने वाले सेल्स हैं, दे आर एक्चुअली द एंडोडर्मल सेल्स। ये हमारे पास एंडोडर्मल सेल्स है। मेसोडर्म की फॉर्मेशन जो है वो यहां, ये डॉर्सल लिप के कुछ सेल्स यहां जो है माइग्रेटरी सेल्स जो हैं, ये आर्केंटीरॉन के इस यहां से डिटैच होकर इस दरमियान वाले स्पेस में आ जाएंगे। दे विल गेट डिटैच फ्रॉम हेयर, यहां से डिटैच होकर ये दरमियान स्पेस में आ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहां से मेसोडर्म को बना देंगे। इस तरह से एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो है वो मेसोडर्म जो है वो बन जाएगी। अब जो माइग्रेटरी सेल्स को अगर हम फ्रंट से देखें, क्रॉस सेक्शन में देखें, तो शुरू में जो सेल माइग्रेट करके आते हैं वो एक्चुअली बिल्कुल, ये अगर आर्केंटीरॉन है यहां, तो यहां इसके ऊपर जहां ये वो पोजीशन जहां ब्लास्टोपोर मौजूद था,
तो ब्लास्टोपोर के करीब का जो एरिया, यहां सबसे पहले सेल जो होते हैं ये दे फॉर्म अ नोटोकार्ड। वो सेल्स मेसोडर्म के जो नोटोकार्ड के साइड्स पर मौजूद हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोलिफरेट करके नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं और ये बनाएंगे सोमाइट्स। ये सोमाइट्स बनाएंगे। सोमाइट्स शुरू में सॉलिड होती है और बाद में सोमाइट्स के दरमियान में क्या होगा कि कैविटी क्रिएट हो जाती है और स्क्रीनिंग के दौरान मेसोडर्म स्पेस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से मेसोडर्म का कुछ पोर्शन जो होता है वो एक्टोडर्म के नीचे चला जाता है, कुछ पोर्शन जो होगा वो आर्क एंटीरॉन के गिर्द जो राउंड करेगा और ये जो दरमियान में स्पेस आएगी इसको हम क्या नाम देंगे, इट इज द सीलोम। इस तरह से जो गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस है वो दैट विल बी कंप्लीटेड नाउ।